श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूं। गणेश चतुर्थी या बहुला चौथ का व्रत 22 अगस्त या 23 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत के क्या नियम होते हैं? सभी माताएं बहनें संतान सुख के लिए, संतान की दीर्घ आयु के लिए एक कार्य कौन सा उन्हें ज़रूर करना चाहिए? पूजा सामग्री में हमें क्या क्या चढ़ाना चाहिए? इस व्रत को कैसे रखा जाता है और पहली बार इस व्रत को कैसे उठाया जाता है? इससे जुड़ी जानकारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गणेश चौथ या बहुला चौथ का व्रत 22 या 23 अगस्त को रखा जाएगा। तो देखिए, चौथ की जो तिथि की शुरुआत है वह 22 तारीख को दोपहर 1:46 से शुरू हो जाएगी और 23 अगस्त को सुबह 10:38 तक रहेगी। क्योंकि गणेश चौथ की जो पूजा होती है वो चंद्र उदय के बाद ही होती है, तो इसीलिए गणेश चौथ का जो व्रत है वह 22 अगस्त को रखा जाएगा। इस व्रत को मैं स्वयं करती हूँ और कैसे मैंने उठाया था इस व्रत को मैं भी आपको शेयर करूँगी। साथ ही इस व्रत को कैसे उठाया जाता है, तो देखिए, जब आपको संतान हो जाते हैं तब आपको इस व्रत को उठाना पड़ता है। गणेश चौथ का जो व्रत है साल में 2 बार, एक माघ मास की चतुर्थी और एक आपकी जो है भादव मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को आपकी जो घर की सास होती हैं वो अपने पुत्रों के लिए रहती हैं और वही आपको भी देती हैं, यानी जो पूजा की सुपारी होती है आपको वह देती हैं और आपको भी तभी से व्रत को उठाना पड़ता है। और मैंने भी इसी तरीके से व्रत को उठाया था। व्रत के नियम ये होते हैं कि 12 घंटे तक जो है निराजली व्रत को रखा जाता है। जब आपके चंद्रोदय का समय होता है आप पूजन कर लेते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। पूजन समाप्ति के बाद ही हमें जल को ग्रहण करना होता है और जो भी फलाहार होते हैं उसे ग्रहण करना होता है। इस दिन सभी माताएं संतान सुख वृद्धि और साथ ही उनकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं, जिससे गणेश भगवान की कृपा उनके पुत्र पर हमेशा। इस व्रत की पूजा सामग्री में 4 प्रकार के ऋतु फल और भगवान गणेश के प्रिय लड्डू, और साथ ही जब हम गणेश भगवान की पूजा शाम के समय यानी चंद्रोदय के समय करते हैं तो गणेश चौथ के दिन गाय के गोबर से गौर बनाए जाते हैं। इस दिन गाय के जो गोबर से गौर बना करके ही पूजन किया जाता है। जब आप पहली बार व्रत को उठाते हैं तो सुपारी और जो रुपया होता है सिंदूरिया में रखते हैं उसे भी हमें अपने चौकी पर रखना होता है। और हर वर्ष हमें जब आप पूजन करते हैं तो गाय के गोबर का गौर बना करके ही पूजा किया जाता है। पूजा सामग्री में हमें सिंदूर जरूर रखना चाहिए क्योंकि गणेश भगवान को प्रिय होता है सिंदूर। साथ ही जनेऊ, इत्र, पान का पत्ता, लौंग, इलायची और पूजा वाली सुपारी, ये हमें गणेश भगवान के जो प्रिय वस्तुएं होते हैं वो हमें ज़रूर रखना है। और साथ ही एक कार्य जो मैंने आपको बताया वो कौन सा करना है, तो आपके जो संतान है उसकी बुद्धि प्रबल और वह पढ़ने लिखने में सफल, जीवन में सफलता प्राप्त के लिए 21 गांठ का दुर्वा और दुर्वा से ही उसे लपेट करके अपने बालक से ही स्पर्श करा के गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए। जब हमारा चंद्रोदय होने वाला होता है तो हमें खुली छत के ऊपर जो है खुली छत पे ही इसका पूजन किया जाता है। तो हमें अपनी चौकी तैयार करना चाहिए, आटे का चौक तैयार करना चाहिए, पीला वस्त्र उस पर बिछाने के बाद आपको गाय के गोबर का गौर, गणेश भगवान और जो हर वर्ष आप जो है सिंदूरिया में आप सुपारी, रुपया और जो गौर रखे हैं उन्हें भी हमें पान के पत्ते के ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद जब आप अर्घ्य देती हैं पूजन के बाद तो अपने जो है बालों को हमें खोल करके अर्घ्य दिया जाता है। आपके पुत्र जो होते हैं उसे अर्घ्य जो है आपको जल डालते हैं और आपको परिक्रमा करना होता है। चंद्रमा देवता को अर्घ्य दिया जाता है, थोड़ा सा उसमें गाय का कच्चा दूध, जल, थोड़ा सा गुड़ और उसके बाद दुर्वा डाल करके हमें गणेश भगवान को के नाम से देना चाहिए। उसके बाद जब आप चंदन लगाते हैं
और सिंदूर गणेश भगवान को लगाते हैं तो अपने पुत्र को भी उनके मस्तक पर जरूर लगाइए। साथ ही मौली गणेश भगवान को जो लगते हैं वही मौली अपने बच्चों के हाथों पे ज़रूर बांधिए, क्योंकि गणेश भगवान का वह आशीर्वाद हो जाता है। साथ ही इस दिन सभी माताओं बहनों को पूजन करते समय जब आप पूजन कर लेते हैं तो गणेश अथर्वशीष का पाठ अपने बालक पुत्र की कल्याण के लिए ज़रूर इस पाठ का या गणेश स्तुति का पाठ करना चाहिए। 108 गणेश भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जब आप पूजन कर लेते हैं तो अपने पुत्रों से भी गणेश भगवान को जो है प्रार्थना करवाइए, और साथ ही वह भी भगवान गणेश को जो है चरण स्पर्श करें और आपका भी चरण स्पर्श करें। आपके घर में कन्याएं हो तो भी वो भी चरण स्पर्श करें गणेश भगवान की, और साथ ही उनके हाथ से भी गणेश भगवान को जो है 21 दुर्वा अर्पित करा सकते हैं। तो कन्याएं हो या पुत्र हो, दोनों को आप गणेश भगवान की आराधना करा सकते हैं इस दिन। और उसके बाद जो है जब आप पूजन कर लेते हैं तो आपको जो है जल वगैरह जो भी फलाहार वगैरह है वो करना होता है, और अगले दिन इस प्रसाद को बांटा जाता है। उस दिन खुली छत पर ही किसी जो है डलिया से या वैसे ढक के रखा जाता है, और जब हम इस प्रसाद को बांटते हैं तो स्वयं पहला प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करती हैं घर में बच्चों को, पति को, सबको दे सकती हैं, लेकिन जैसे आपके आसपास कोई और भी महिलाएं जो है इस व्रत को कर रही हों तो कोशिश करिए कि उनका प्रसाद आपको प्राप्त हो, उसे ग्रहण करें, और आपका प्रसाद जब उन्हें ग्रहण, इसका यही नियम होता है। जैसे मेरी यहाँ जेठानी रहती हैं तो उनका प्रसाद मैं ग्रहण करके जो है व्रत को तोड़ती हूँ, और वो मेरा प्रसाद आपके परिवार के सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन जो व्रत करती हैं महिलाएं वह प्रसाद किसी दूसरे का ग्रहण करके उन्हें अपने व्रत को जो है तोड़ना होता है। तो अगले दिन ही इस प्रसाद को जो है वितरित किया जाता है, उसी दिन नहीं किया जाता है। और गणेश चौथ का जब आप व्रत करेंगी तो 21 तारीख से ही आप लहसुन प्याज का त्याग कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको सात्विक भोजन एक दिन पहले से करना चाहिए। सुबह कोशिश करिए कि जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल अर्पित कर लीजिए, घर के मंदिर में पूजन कर लीजिए, और रात्रि की पूजन की तैयारी आप सभी को इसी तरीके से करनी चाहिए। जो कि मैं स्वयं भी गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। मैं आपको अपना पूजा का वीडियो भी शेयर करूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप इस बार से नहीं रह रहे हैं तो अगले बार से रह लीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो कैसे पूजा करें इसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको पूजा करना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोगों के घर में नहीं रहा जाता तो आप पूजा किस तरीके से सरल विधि से, ये भी मैं जानकारी अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगी। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।